हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जेबीएम ऑटो लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो लेटेस्ट अपडेट्स है दोस्तों, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी इन्वेस्टर के जो वेरियस क्वेश्चन थे उसके जवाब भी उनको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जैसे जेबीएम ऑटो की बात की जाए तो ये कंपनी दोस्तों इंडिया के टॉप 4 कंपनीज में आती है। और वो कौन से सेक्टर के लिए दोस्तों और कौन से थीम के लिए, तो वो है दोस्तों इलेक्ट्रिक बस के बारे में। कौन सा? तो इलेक्ट्रिक बस जो है, ईवी बस जिसे यहाँ पर हम कहते हैं, उससे रिलेटेड बिजनेस में ये कंपनी आती है। पहले जो 3 नंबर पर बोल तो 3 कंपनीज है, उनके नाम भी मैं आपको बताता हूँ। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेज और फिर यहाँ पर देखिए जेबीएम ऑटो एक। ऐसे 4 कंपनीज इस सेक्टर में बड़े लेवल पर काम करते हैं। तो इसके अंदर अभी तेजी तो हमें देखने को मिल ही रही है, 6% 7% के आसपास की फ्राइडे के दिन। और पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर देखा जाए तो काफी पॉजिटिव स्टॉक का स्ट्रक्चर तो ऐसे नजर आ ही रहा है। और दोस्तों टॉप टू बॉटम भी अगर देखा जाए तो जैसे ये जो जेबीएम ऑटो का जो शेयर है वो ऑलरेडी करेक्शन में है, लगभग 40% के आसपास। तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही चल ही जाएगा कि ये 40% के करीब ही यहाँ पर करेक्शन में चल रहा है। तो दोस्तों न्यूज़ क्या है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लेरिफाई और कुछ जो डिटेल्स है वो अच्छे से समझ में आए। देखिए, जेबीएम ऑटो रिस्पॉन्ड्स टू ब्रेन ईवी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स से नो मटेरियल्स डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। देखिए क्या बताया गया है कि जेबीएम ऑटो तरफ से कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्ड दिया गया है जेबीएम ईवी इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट जो आई है उसके बारे में कि नो मटेरियल डिस्क्लोजर रिक्वायर। तो अभी उसका क्या क्या और डिटेल से मैं आपको बताता हूँ कि जेबीएम ऑटो ऑन द फ्राइडे क्लेरिफाइड दैट अ न्यूज रिपोर्ट्स मीन्स ऐसा, आप देखिए एक न्यूज होती है कि पूरी तरीके से अनाउंस हो जाती है और कुछ न्यूज चलते हैं, मार्केट में आते हैं कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। तो उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन दिया गया है। किसने? जेबीएम ऑटो कंपनी के लिए ही ये अपडेट था। तो उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया कि ऑन द प्राइवेट इक्विटी एंड मेजर ब्रेन कैपिटल बिंग in the talk to invest in its इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बिजनेस रिलेटेड इट्स ओन सब्सिडी जो है इनकी जेबीएम ऑटो की, उसका नाम क्या है? जेबीएम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। एंड सेड देयर वाज नो मटेरियल इंफॉर्मेशन रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर अंडर द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन एज ऑफ नाउ। तो समझ रहे हो ना कि अभी फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है, जो यहाँ क्लियर उन्होंने कर दिया। और अभी जो फंड रेजिंग से रिलेटेड जो अपने बिजनेस को लेकर वो सोच रहे हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे तो ब्रेन कैपिटल लुक टू ड्रीव इनटू द जेबीएम ऑटो ईवी बिजनेस विद द 300 मिलियन यहाँ पर बिट्स के बारे में देखने को मिल रहा है। न्यूज़ वगैरह भी चल रहे हैं। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट हो या जो भी चीज़ें दोस्तों, उसके लिए सेबी का सब कुछ लगता है। इंफॉर्मेशन उनके जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ता है। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जेबीएन, यहाँ पर सॉरी बेन जो कंपनी है, सॉरी बेन आइज अप टू 2825 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन द जेबीएम ईवी यूनिट्स। तो ये आप रिपोर्ट से यहाँ को क्या दिया गया है, ये बातें थोड़ा अच्छे से समझना दोस्तों। क्या है, आपको कोई भी न्यूज चिपका देगा और आप समझ लेंगे कि वाह 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 अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। आप ये देख लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के बारे में है। ये वर्ड्स को थोड़ा समझते जाइए, जिससे आपको फायदा होगा और समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। तो अभी यहाँ पर जेबीएम ऑटो में और कुछ बदलाव जो है मैं उसके बारे में भी कवर करूंगा और वो बताना जरूरी है। जैसे कि अभी जून क्वार्टर के अपडेट्स के बाद में दोस्तों जो शेयर होल्डिंग में बदलाव होता है उसमें क्या देखने को मिला है कि प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट है, कोई बदलाव वैसे देखने को नहीं मिल रहा है। बट दोस्तों बदलाव किसके यहाँ हुआ है, वो है यहाँ एफआईएस का स्टेक था 1.97, जो यहाँ पर बढ़कर 2.03 हो गया। और उसके बाद में जो यहाँ पर डीआईएस मीन्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, उनका स्टेक थोड़ा बदल गया है या बढ़ गया है, 0.110 से 10 से 0.16 हो गया है। तो इस तरीके से स्टेक है दोस्तों। और जेबीएम ऑटो जो कंपनी है, इसकी क्वार्टरली रिजल्ट को अगर देखा जाए तो उतने दोस्तों क्वार्टरली तो आए नहीं, बट ईयरली बेसिस पर थोड़े
ठीक-ठाक अच्छे से आए हैं। तो ईयरली बेसिस पर उतना जो ग्रोथ है थोड़ा बहुत देखने को मिला, बट दोस्तों क्वार्टरली नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आधा होते हुए हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। इसलिए ये पूरे मिक्स के उसको समझिए। अगर आपका व्यू जो इन्वेस्टमेंट का है तो आप ज़रूर इसको स्टडी कीजिए दोस्तों। जेबीएम ऑटो इज़ अ ऑटोमोटिव बिजनेस दैट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल शीट मेटल्स, कंपोनेंट्स, टूल्स, डाइज एंड यहाँ पर मोल्ड्स एंड बस इंक्लूडिंग सेल ऑफ द यहाँ पर देखिए पार्ट्स वगैरह और जो मेंटेनेंस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं फॉर बसेस से रिलेटेड। और इनके बिजनेस को आप पढ़ सकते हैं। मार्केट पोजीशन, द कंपनी इज अ मार्केट लीडर इन द ईवी बस विथ 30 to 35 मार्केट शेयर। क्या यहाँ पर पार्ट तो प्रोवाइड करते हैं और ईवी के बिजनेस में इनके पास कितना शेयर है? 30 से 35%। एंड इट हैज सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड ईवी इकोसिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक बस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो समझ सकते हैं ना आप क्या लेवल का बिजनेस है। तो यहाँ आपको एक्सप्लेन किया गया है। बिजनेस सेगमेंट में कंपोनेंट्स डिवीजन आता है, यहाँ पर ओरिजिनल इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो डिवीजन आता है, टूल्स रूम आते हैं और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनके पास 16 है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपेंशन भी किया है इलेक्ट्रिक बस के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे द कंपनी सेटअप इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन दिल्ली एनसीआर फाइनेंशियल 2024 में ही। और स्क्वायर फुट देखिए 4 मिलियन स्क्वायर फुट यहाँ पर देखने को मिलती है जगह है उसके बारे में। और क्लाइंट्स अशोक लेलैंड है आपको देखने को मिलेंगे, जो टोयोटा है, टाटा है, होंडा है, स्कॉट है, महिंद्रा है, फोर्स मोटर है, फोर्ड है। यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएंगे इनके क्लाइंट्स के बारे में। तो ओवरऑल जितने जो मैंडेटरी अपडेट्स थे, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे, ज़्यादा कुछ लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं। जो जितना ज़रूरी है दोस्तों वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।